वाले होते हैं। ऐसे सवाल अगर तू कर लेगा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जितनी कम सिली मिस्टेक्स करेगा उतनी अच्छी रैंक आएगी, जितनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स करेगा उतनी कम रैंक आएगी, सीधी सी बात है। चल आगे ये वाला सवाल है, लिखना कुछ भी मत सर, इस सवाल को आ जाओ सर, देखो सर। मैंने कहा देख सीधी सच्ची बात है, इस सवाल में समझा देता हूं। एक ब्लॉक का मास m दे दिया है, उसको रेस्ट से यहां से छोड़ दिया गया है, रफ ट्रैक है। रफ ट्रैक का मतलब समझ जा, वो ये कहना चाह रहा है, मैं यहां पर डायग्राम पूरा अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है, पूरा डायग्राम। उसने बोला सर यहां पर फ्रिक्शन है, ठीक है, और यहां से क्या किया, एक ब्लॉक को क्या कर दिया, एक मास को क्या कर दिया हम लोगों ने यहां से ड्रॉप कर दिया, ठीक है सर, आपका कहना मान लिया हम लोगों ने, यहां से इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर का मतलब समझ गया, ये सर्कुलर सर्किल है एक तरीके से, ठीक है सर, सर्कुलर आर्क है, ठीक है सर। सर्कुलर आर्क का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको कंप्लीट करता ना तो ऐसे कंप्लीट हो जाता है, इस टाइप से, ठीक। चल सवाल पढ़ते हैं। उसने बोला भाई साहब ब्लॉक स्लाइड, उसने रेडियस वेडियस सब दे दिए, ब्लॉक स्लाइड उसने बोला विदाउट टॉपलिंग, कह रहा भैया टप्पा उप्पा खाना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और उसने बोला वर्क डन। अब ध्यान से देख क्या बोला उसने, सवाल पढ़। उसने बोला द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू एज शोन द ग्राफ इज 150 जूल। मुद्दे की बात यह है, उसने बोल दिया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो 150 जूल है, माइनस लगा के। बात समझ में आ रही है? ये सुन ध्यान से, अभी मैं सवाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सवाल डिस्कस थोड़ी देर के बाद करूंगा। क्या ये सवाल हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था? ठीक, मैं अगर कह दूं कि ये म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो जैसे तू छोड़ेगा, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी आगे भी होगी, और मैं तुझसे बोलूं कि यार मुझे तू एक बात बता दे कि यहां से लेके यहां तक जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो तू बोलेगा सब वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा कद्दू। सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग जगह पर थीटा अलग अलग है, अलग अलग थीटा पर कॉस थीटा अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग थीटा पर जो है नॉर्मल एक्शन अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग जगह पर सॉरी अलग अलग जगह पर थीटा अलग अलग जगह पे कॉस थीटा अलग अलग जगह पे जो है फ्रिक्शन अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगह पे नॉर्मल अलग अलग, तो अलग अलग जगह पे दुनिया भर की सारी बातें अलग अलग। बस 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 करो सर, रुलाओगे क्या? याद आया मोमेंट? बोले यस सर याद आ गया। मैंने कहा तो ये बता, तो यहां से यहां फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल नहीं सकते, मगर सवाल वाले ने साफ साफ दे दिया, बोले 150 है, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन है, पीछे लग रहा होगा, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या दे दिया उसने? 150। बस खत्म। अब सवाल करते हैं भाई साहब, पूछा क्या उसने? अब पूछा क्या है हमको क्या पता कब पूछा है? हाँ यहां पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट क्यू, पहला प्रश्न। उन्होंने बोला स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन रीचेस द पॉइंट क्यू, दूसरा सवाल। आजा भाई साहब, क्यू पॉइंट कहां पर है? अब देख कितना चोमू सवाल है, ध्यान से देख। उसने बोला है क्यू 30 डिग्री पर, जब ब्लॉक यहां पर होगा तब इसकी वेलोसिटी बता दो। ये एंगल है 30 डिग्री। अब बता, ठीक, क्या मैं ऐसा लिख दूं? ध्यान से देख, अच्छे बता, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, जो उसने बोला है, ठीक, फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, ध्यान से देख, वो टोटल नहीं दिया है, उसने केवल क्यू तक का दे रखा है 150, ठीक। आजा सवाल करते हैं। मतलब सर यहां से लेकर यहां तक के बारे में पूछा है, तो अब मैं यहां से तेरा प्रश्न, अब जी एडवांस का स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैं डिस्कशन कर रहा था आगे पीछे दुनिया भर की सारी बातें। सवाल ये है, यहां से छोड़ा है ब्लॉक को, ये ले, वो यहां आया, बता उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या लिखेगा सर? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय क्या फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अब सर ये बता दो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? सर ये डिस्टेंस अगर h है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh, ये था r, ये होगा r cos 30, ये हो जाएगा r sin 30, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg r sin 30 प्लस नॉर्मल का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन कद्दू, कद्दू की वैल्यू उसने दे दी है, और कितनी दे दी है? -150। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। खत्म सवाल। चाहिए एडवांस का? आई बात समझ में? आई बात समझ? हाँ यही है सवाल में। अच्छा उसने पूछा नॉर्मल रिएक्शन बता दो, तो नॉर्मल रिएक्शन बताने के लिए ये आर्टिकल बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, जो मैंने अभी तुझे नहीं पढ़ाया है। तो अगर तू अगला सवाल समझ भी गया तो मजा ही आ जाएगा। क्या क्या ये पार्टिकल ओ पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ सर सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने कहा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट याद कर। क्या मैंने 4 पॉइंट दिखाई दे? सबसे पहले सेंटर पता करो, ठीक है सर, इसका सेंटर ओ है। उसके बाद फिर क्या करो? फिर एफबीडी बनाओ। सर इसकी अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इसमें एक कौन से पेन से दिखाऊं? इससे दिखाई दो। एक लग रहा होगा सर इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ, और एक लग रहा होगा सर नीचे की तरफ एमजी।
हाँ सर, ये तो समझ के बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। एक लग रहा होगा नॉर्मल और एक क्या लग रहा होगा सर mg। तो सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं सर्कुलर मोशन के। सबसे पहले सेंटर पता कर, वो पॉइंट, उसके बाद एफबीडी बना सर, एक नॉर्मल एक mg। अच्छा फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, सॉरी पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इस तरफ, ठीक है सर। उसके बाद सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो। तो अगर मैं तोड़ा ताड़ी करूंगा तो देख नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है सर mg। mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल में थीटा मान लूं तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, एक आ जाएगा इस तरफ mg sin थीटा। mg sin थीटा लेने देना है नहीं, नॉर्मल है उधर, फ्रिक्शन है पीछे। सीधी इक्वेशन तू लिखेगा सर, इस तरफ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा बराबर mb स्क्वायर बाई आर। खत्म सवाल। ठीक, ये मैंने पढ़ाया नहीं है तुझे। अगर तू समझ जा रहा है तो तेरा भी टैलेंट है, मेरा भी टैलेंट है, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग से पढ़ेंगे, फिर से अलग तरीके से पढ़ेंगे उसको, मतलब फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे। तो अब सवाल ले लिए पी बाई क्यू, तो भाई ठीक है कर ही लेते हैं। अब तू खुद बता, ये थीटा कितना होगा, वो तेरा काम है भाई निकालने का। ठीक, थीटा कितना होगा ये मैं थोड़ी सी तेरी मदद कर देता हूं। देख थीटा कैसे निकालेगा, ध्यान से देख। उसने बोला है इसको इससे ज्वाइन किया ऐसे, उसने बोला है कि ये एंगल थीटा है, तूने यहां ब्लॉक रख दिया, नीचे की तरफ तूने यहां mg लगा दिया, मुझे एंगल चाहिए था ये वाला। तो चेक करके बता, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतनी ज्योमेट्री तो तुझे आनी चाहिए यार, जेई एडवांस से मजाक नहीं है। तो इसका मतलब यहां थीटा की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, 60 डिग्री। सिंपल है बे, आसान है, बस खत्म सवाल। निक मत